अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 3 जनवरी को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। कल 3 जनवरी को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको पहले से ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया हुआ था। तो कुल मिलाकर कल 3 जनवरी को पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, गुज़िश्ता कल 1 जनवरी से जो नया साल की शुरुआत से ही परभनी के जंतर मंतर ग्राउंड, जो उपोषण ग्राउंड के नाम से मशहूर है, वहाँ पर अमरन उपोषण शुरू किया गया था। जो परभनी शहर महानगर पालिका हद में जो अतिक्रमण किया गया है उसको हटाने के लिए अमरन उपोषण किया गया था, जिसको आज 2 जनवरी को शाम के वक्त उसको वापस ले लिया गया है। वही हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता 1 जनवरी से परभनी महानगर पालिका हद में प्रभाग 14 के कादराबाद प्लॉट ITI कॉर्नर के पास की कुछ जगह जो परभनी महानगर पालिका की है उस पर किया गया अतिक्रमण हटाने के लिए मोहम्मद मकसूद गुज़िश्ता 2013 से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही थी। तो वहीं पर उन्होंने अमरन उपोषण करने का रास्ता इख्तियार किया और 1 जनवरी से अमरन उपोषण शुरू किया, जिसको आज 2 जनवरी को परभनी महानगर पालिका के उपायुक्त और उनके साथ पुलिस प्रशासन, ज़िला प्रशासन के आश्वासन पर आज वापस ले लिया गया है। की शुरुआत पहली तारीख से 1 जनवरी से परभनी के जंतर मंतर ग्राउंड पर अमरन उपोषण यहाँ पर शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं अमरन उपोषणकर्ता यहाँ पर लेटे हुए हैं और उनकी हालत आज दूसरे दिन नाजुक बनी हुई है। और मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद यूसुफ ये अमरन उपोषण करता है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा प्रकरण और जो अमरन उपोषण किया जा रहा है इसके पीछे की वजह क्या है। प्रभाग 14 कादराबाद प्लॉट के अतिक्रमण का मामला है, जिसे हटाने के लिए ये अमरन उपोषण किया जा रहा है। हमारे साथ मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद यूसुफ है, उनसे जानते हैं। मकसूद भाई, क्या आपका मसला है और क्या मांग की है आपने, और प्रशासन, ज़िला प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला नहीं है आपको, क्या कहें? पिछले 7-8 साल से मैं ये वारंवार तकरार दे रहा हूँ जिलाधिकारी में और मनपा में, जो मेरे घर के सामने अनधिकृत ताबा भू माफिया ने किया हुआ है उनके ख़िलाफ़। और इसके ऊपर कोई भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और एक घर का मैं एक लौता ज़िम्मेदार शख्स हूँ जिसको मतलब पूरे घर की देखरेख करना है और बाकी पूरी फैमिली वगैरह संभालना है। लेकिन मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है। एकदम हेल्पलेस हो गया हूँ। जो अतिक्रमण उन्होंने निकालना चाहिए था वो उन्होंने नहीं निकाला, और निकालने के मुझे आश्वासन मतलब दिए जा रहे थे आज होगा कब होगा। पिछले 7-8 साल से मैं तकरार दे रहा हूँ इस मुद्दे को लेकर, जो नहीं निकलने की वजह से मुझे यहाँ पर अमरन उपोषण के लिए बैठना पड़ा। और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज़ मेरी क्लियर है मेरे घर को लेकर। और सामने जिसने भूमाफिया जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है वो कोई भी ऐसे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऐसे शॉपिंग लाइसेंस और डेट सर्टिफिकेट वगैरह ऐसा करके उन्होंने मनपा की जगह को ताबे में लिया है और वो नहीं हट रहे वहाँ से। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारे कलेक्टर साहब से, हमारे कमिश्नर साहब से और जो भी सुपेरियर ऑफिसर्स है कि वो इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल कर दे, वरना ये अमरन उपोषण मेरे मरने तक चलता रहेगा। मेरे मरने के बाद भी कोई भी मेरे घर का, फैमिली का इसे जारी रखेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार को जाती है। अगर वो इसमें दखल देकर इसे पूरे तरीके से वो उनका अतिक्रमण नहीं उठाती है तो ये पूरी जिम्मेदारी सरकार को जाती है। और जो भूमाफिया ने या जो कर्मचारी ने इसमें मेरे साथ अन्याय हुआ है उनके ऊपर मैं मांग करता हूं कि उनके ऊपर कायदेशी कार्रवाई हो, उनसे जांच पड़ताल हो कि इतना मामला डिले क्यों हुआ है और इतनी पीड़ितदार को तकलीफ़ क्यों पहुंचाई गई है। बस मैं विनती करता हूं हमारे कलेक्टर साहब और हमारे कमिश्नर साहब से कि जल्द से जल्द ये मेरा
अमरण उपोषण ख़त्म करके मुझे इंसाफ दिलाए, नहीं तो 26 जनवरी को मैं आत्मदहन भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बेजार आ चुका हूँ इन चीज़ों से। मेरी मांग है मेरा अमरण उपोषण ख़त्म करने के लिए मेरे मुद्दे को हाईलाइट किया जाए और जांच की जाए, अतिक्रमण हटा दिया जाए वहाँ से। आमरण उपोषण का दूसरा दिन है और जो उपोषण करता है उनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। 2013 का ये अतिक्रमण हटाने का मामला चला आ रहा है, लेकिन 7-8 साल गुजरने के बाद भी इनके जो मांग है उस पर कोई अमल नहीं किया गया परभनी महानगर पालिका की तरफ से, और ज़िला प्रशासन ने भी इस पर कोई नज़र नहीं डाली है। तो जल्द से जल्द इनकी जो मांगे है उसको पूरा करने की यहाँ पर मांग हो रही है, और आने वाले 26 जनवरी तक ये उपोषण ऐसे ही आमरण चलता रहेगा, और 26 जनवरी को ये आमरण उपोषण की जगह आत्मदहन भी कर सकते हैं, ऐसा भी इशारा यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इनकी जो मांग है, जो अतिक्रमण है, जो महानगर पालिका की जगह पर है, उसको जल्द से जल्द हटाकर इस आमरण उपोषण आंदोलनकर्ता को न्याय दिया जाए। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर आज 2 जनवरी को परभनी के नांदखेड़ा रोड पर स्थित क्वींस स्कूल परिसर में वनीकर संघर्ष समिति की तरफ से एक अहम मीटिंग का आयोजन किया गया था। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए परभनीकर संघर्ष समिति के जिम्मेदार राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान, इनकी अध्यक्षता में आज उन्हीं के स्कूल क्वींस स्कूल परिसर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, और मकसद था कि परभनी की जनता को इस मेडिकल कॉलेज के लिए इसमें शामिल किया जाए और एक जन आंदोलन करके इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मांग की जाए, ताकि जल्द से जल्द इसी साल 2021 में परभनी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी जा सके। और उसी के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से तमाम मंजूरियां मिल चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार की भी मंजूरियां लेनी बाकी है। और वहीं पर अगर परभनी में अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द शुरू होना है तो उसके लिए एक जन आंदोलन खड़ा करना होगा। तो वहीं आपको बता दें कि परभनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो कोशिशें की जा रही थी वो 2009 से शुरू हो चुकी थी, जब मौजूदा राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान उस वक्त की महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, जो कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट थी, उसमें महाराष्ट्र राज्य आरोग्य मंत्री वो थी, तभी से ये प्लानिंग शुरू कर दी थी। और परभनी में मेडिकल कॉलेज के लिए तमाम ही हॉस्पिटल्स और जो ज़रूरी काम होते हैं वो तभी से कर दिए गए थे। और अब 2021 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शुरू करने की मांग की जा रही है, जिसमें परभनीकर संघर्ष समिति के जिम्मेदार राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान ये सबसे आगे सरे फहरिस्त हैं। तो उन्हीं के साथ में साबिक़ा आमदार भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय गव्हाणे साहब, तो उन्हीं के साथ में परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू जादव साहब, परभनी विधानसभा के शिवसेना के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, जिंतूर सेलू विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर, पाथरी विधानसभा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आमदार साबिक़ा मंत्री सुरेश रावजी वरपुड़कर साहब, परभनी के साबिक़ा MP तुकाराम रेंगे पाटिल साहब, तहसीन अहमद खान साहब, और उन्हीं के साथ में परभनी ज़िले के तमाम ही सियासी पार्टी के ज़िम्मेदार और तमाम ही शहर के वकील, डॉक्टर, टीचर्स और तमाम ही लोगों का इसमें सहभाग रहा है। और ये मांग बहुत ही ज़रूरी है और परभनी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ऐसी मांग पूरे ज़िले से की जा रही है। और यकीनन परभनी में जब मेडिकल कॉलेज आ जाएगा तो परभनी की शान में 4 चांद ज़रूर लगेंगे और इसका फ़ायदा परभनी ज़िले को होगा। आज 2 जनवरी को परभनी के क्वींस स्कूल परिसर के जगह पर यहाँ पर आज परभनीकर संघर्ष समिति जो परभनी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए संघर्ष कर रही है, और आज जिनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई थी, और इस पूरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो संघर्ष शुरू से रहा है, राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान, उनसे बात करते हैं कि ये परभनी ज़िले की जनता को कैसे इसके अंदर शामिल किया जाए और पूरा जो
परभनी का विकास रुका हुआ है, उसके लिए लोगों का इसमें ज़रूरी सहभाग कितना होना चाहिए, इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या कहेंगे आप, जो आज मेडिकल कॉलेज के लिए जो संघर्ष समिति, परभनी कर संघर्ष समिति बनाई गई है, आप उसके ज़िम्मेदार हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे मैडम? यूँ तो परभनी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए संघर्ष 2009 से हमने शुरू किया। 2009 से 2014 तक मैं राज्य मंत्री थी, आरोग्य राज्य मंत्री, और तब से हम कोशिश कर रहे थे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों की ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज आता है तो अच्छी सहूलत पैदा होती है, अच्छे डॉक्टर आते हैं, लोगों को बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं रहती है, मुफ्त में इलाज हो सकता है बहुत सारे बड़े बीमारियों का भी। तो तब से कोशिश थी, और तब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने ऐसा बनाया कि जो पूरे नॉर्म्स पूरे हों। 700 बेड का ये दवाखाना बन गया, लेडीज़ हॉस्पिटल, वुमेंस हॉस्पिटल बनाया, आई हॉस्पिटल अलग से बनाया, और ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, बहुत सारे बिल्डिंग्स, ब्लड बैंक, बहुत सारी चीज़ें बनाए हमने। और उस वक्त एक 1 मेंबर कमेटी भी आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, हमने जो डिमांड किया था उस पे से, लेकिन तब मंजूरी हो नहीं सकी। फिर 2016 से हमने संघर्ष समिति बनाई, जिसमें विजय गवाने जी, मैं और लोग, ये इन्होंने मिलके संघर्ष शुरू किया, और हम गवर्नमेंट पे भी प्रेजेंटेशंस करते रहे और यहाँ पर भी संघर्ष करते रहे। और एक सहस्त्रबुद्धे कमेटी नाम की कमेटी कायम की गई, 3 मेंबर कमेटी। वो परभनी आई, परभनी में ये उन्होंने रिपोर्ट दी कि परभनी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर परभनी में है। महाराष्ट्र में 2 नंबर की ओपीडी है परभनी में, और यहाँ मेडिकल कॉलेज देने में कोई हर्ज नहीं है, फ़ौरन देना चाहिए, ऐसा समिति ने अहवाल दिया। तब भी मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं आया। अब फिर से हम संघर्ष समिति के ज़रिए से सब आमदार खासदार हम लोग जाकर पवार साहब से मिले, आदरणीय अजीत दादा पवार से मिले, अमित देशमुख जी से मिले, और हमने ये रिप्रेजेंटेशन किया। तो हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उनकी तरफ से। लेकिन अब हमको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने कहा कि ज़मीन भी आप ट्रांसफ़र कर दो, हम फ़ौरन अभी ये प्रस्ताव ला लेंगे कैबिनेट में, और पवार साहब ने मदद करने की हमको प्रॉमिस की। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार हमने गलती नहीं करना चाहिए और एक जन आंदोलन खड़े करना चाहिए, क्योंकि साथ साथ लोगों का रास्तों पर उतरना भी ज़रूरी है। तो चाहे वो आमदार हो, खासदार हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के कॉरपोरेटर्स हो, नगर सेवक हो, ज़िला परिषद मेंबर हो, पंचायत समिति मेंबर हो, या ग्राम पंचायत के मेंबर हो, कोई भी हो, या फिर समाज में काम करने वाले और समाज क्षेत्र में काम करने वाले लोग हो, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जो भी हो, सब ने मिलकर अब ये लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में हमने यहाँ मीटिंग रखी थी आज, और इसमें अलग अलग संगठनों के लोग जो हमेशा आंदोलन करते हैं, ऐसे सारे लोग आए, कुछ डॉक्टर्स आए, कुछ अलग अलग फील्ड्स के लोग आए, IMA के अध्यक्ष आए, अलग अलग पार्टियों के लोग आए। तो हम सब ने मिलकर ये तय किया कि अब ये लड़ाई जो है और मजबूती से लड़ना है, बहुत सारी मीटिंग्स लेनी है, धरने देना है, अलग अलग तरीके से संघर्ष करना है। ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे जब तक परभनी को मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है। और आज ये स्लोगन सबने बुलंद किया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अभी नहीं तो कभी नहीं। मैम, जैसा कि परभनी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आने के बाद परभनी का जाहिर बात है यहाँ पर परभनी में भी डेवलपमेंट होगा, जो कि काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, और इसके साथ साथ नए रोज़गार के मौके पैदा होंगे, और परभनी शहर ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले को और पड़ोस के हिंगोली ज़िले को भी यहाँ मेडिकल कॉलेज का फ़ायदा होगा। वहाँ के बच्चों को अच्छे से यहाँ पर डॉक्टर बनेंगे और देश में सेवा करेंगे, और परभनी का नाम देश और पूरी दुनिया में जा सकता है, क्योंकि यहाँ से बच्चे डॉक्टर बनकर जाएंगे। इसके बारे में क्या? जी, मेडिकल कॉलेज अगर आता है, ये 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जब आता है, इतने लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगी, स्पेशलिस्ट लोग यहाँ आएंगे, ऐसे अच्छे पढ़े लिखे फैमिलीज़ शिफ्ट होंगे परभनी में,
तो ये सब चीज़ों की वजह से शहर का भी विकास होता है। उतने अच्छे स्कूल्स की ज़रूरत पड़ती है, उतने अच्छे मॉल्स आने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये ज़रूरियात रहते हैं आने वाले लोगों के। और 1500 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे आला ढाल परभनी में होगी। आज इसकी ज़मीन जो है उसका प्रस्ताव भेजा गया है सरकार को। अब वो ज़मीन हमने चुनी है गौरक्षण की ज़मीन। वो ज़मीन कलेक्टर ने उद्योग डिपार्टमेंट को भेजी है, वहाँ से वो हस्तांतरण होगी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, और उस पर वो ये प्रस्ताव बन के कैबिनेट के पास जाएगा। यहाँ अड़चन तो कुछ है नहीं, ये तो होगा, महाराष्ट्र में होगा। कैबिनेट में पास होने के बाद सेंट्रल काउंसिल से ये मंजूर होना पड़ता है। तो इसलिए कहीं जैसा आज तक हुआ है 2009 के बाद से हमेशा आखिरी तक हम जो है पॉजिटिवली जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात रुक जा रही है। तो इस बार हम सरकार पे इतना प्रेशर डालना चाहते हैं कि कहीं ना रुके और ये गाड़ी सीधी सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाए और वहाँ से इसी साल मंजूर होके आए मेडिकल कॉलेज। क्योंकि मंजूरी तो मिलेगी इंशाल्लाह, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रायोरिटी नंबर 1 परभनी को मिले और सबसे पहले परभनी का इसी साल मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाए। उस तरह से हम एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर, आज 2 जनवरी महाराष्ट्र पुलिस स्थापना दिन पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1961 तब के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने महाराष्ट्र पुलिस फोर्स को उसके एक अलग झंडे के साथ तब से की थी। तो तभी से ये 2 जनवरी से महाराष्ट्र पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज 2 जनवरी 2021 को महाराष्ट्र पुलिस फोर्स को पूरे 59 साल हो चुके हैं, लेकिन इस साल पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम नहीं होंगे, ऐसी मालूमात परभनी के एसपी जयंत मीना साहब ने दी है। तो वहीं पर कोरोना महामारी को देखते हुए परभनी पुलिस फोर्स पूरे ज़िले में कोरोना जन जागृति मुहिम का सप्ताह चलाएगी, जिसे 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक पूरे ज़िले में चलाया जाएगा और लोगों को कोरोना महामारी से बचने के उपाय बताए जाएंगे। उसी के साथ में जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर रखें, और उसके साथ में दूसरी तमाम गाइडलाइन SOPs को जनता तक पहुंचाया जाएगा, ऐसी मालूमात परभनी के एसपी साहब ने दी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 2 जनवरी का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 85,033 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे। तो वहीं पर इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, ऐसे पेशेंट की तादाद, ऐसे लोगों की तादाद 77,010 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद 7,622 बताई जा रही है। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी है, ऐसे पेशेंट की तादाद 7,227 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की वजह से मरने वाले पेशेंट की तादाद बढ़कर 305 हो चुकी है। 305 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में अब तक हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 90 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 2 जनवरी के दिन की बात की जाए तो आज 2 जनवरी को भी 15 पेशेंट को डिस्चार्ज मिला है। ये 15 पेशेंट जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी है और वो सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। तो वहीं पर 11 नए मामले कोरोना के आज 2 जनवरी को सामने आए हैं। 11 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आज के दिन पाए गए हैं। और अच्छी खबर यह है कि आज के दिन एक भी पेशेंट की मौत पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से नहीं हुई है। तो ये आज 2 जनवरी का मेडिकल बुलेटिन था, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ासतौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी, इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन आपसे कर रहा है।
वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।